Good morning, all of you. Today I will teach you हिंदी नई तरंग चैप्टर 8 घर आई लक्ष्मी। इसका पाठ परिचय। लक्ष्मी का अभिप्राय उसे है जिसके आने से हमारा धन धान्य से भरपूर हो जाता है। यानी हमारे घर में क्या होता है, लक्ष्मी निवास करती है और बरकत ही बरकत होती है, रुपए धन की कमी नहीं होती है। इस कहानी में भी एक गरीब लकड़हारे की बहू के घर में प्रवेश से घर की दरिद्रता यानी उनकी गरीबी दूर हो जाती है। बहू ने अपनी बुद्धि व समझदारी से घर को इस तरह संभाला कि पूरा घर सुख समृद्धि से संपन्न हो गया। क्योंकि अगर एक औरत चाहे तो अपने घर को क्या स्वर्ग से भी सुंदर बना सकती है। चलिए अब चैप्टर पढ़ते हैं। जंगल के किनारे एक गांव में एक गरीब बूढ़ा लकड़हारा रहता था। उसके 5 बेटे थे। बूढ़े की पत्नी मर चुकी थी। वह अपने लड़कों के साथ जंगल में लकड़ी काटता और राजा के भंडार में जमा करा देता। बदले में उन्हें प्रत्येक व्यक्ति के हिसाब से शेर भर अनाज मिलता। वे रोज चना ले लेते थे, घर पर उसे भूनकर खा लेते, थोड़ा बचा लेते जो सुबह के नाश्ते के लिए हो जाता। वे इतने आलसी थे कि जरूरत के लिए और कुछ और लकड़ी नहीं काटते थे, है ना। बड़े बेटे की शादी हो चुकी थी पर बहू मायके में थी, है ना। गांव के लोग बूढ़े से कहते हैं कि बहू को क्यों नहीं लेके आते हो, तो बूढ़ा कहता अभी इतनी मेहनत करके तो हम 6 लोगों का ही पेट भर पाते हैं, बहू को कहाँ से खिलाएंगे। लेकिन बहू के घर वालों के बार बार जोर देने पर बूढ़े को मजबूर होकर बहू को लेने के लिए जाना पड़ा। बहू घर आई तो बहुत निराश हुई। घर में सिर्फ गरीबी ही फैली हुई थी। आंगन में घास पत्ती उग आई थी। वहीं 6 चूल्हे बने हुए थे। सबने अपने चूल्हे अलग बना रखे थे और अपने हिस्से का चना खुद भूनते ताकि दूसरा ज्यादा हिस्सा न ले ले। बहू ने बूढ़े और उसके बेटों के जंगल में चले जाने के बाद आंगन साफ किया, घर पत्ती उखाड़ी, कमरे बरामदे धोए, एक चूल्हे को छोड़कर बाकी चूल्हे तोड़ दिए। जब बूढ़ा और बेटे लौटे तो घर के साफ सफाई धुलाई देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन चूल्हों को टूटा देखकर बहुत गुस्सा हुए, जल्लाए। ठीक है। बड़े बेटे बोले चना एक ही चूल्हे पर भुनने में कितनी देर लगेगी, सो पता है, तब तक तो हम लोग भूख से छटपटा जाएंगे। बहू ने समझाया रसोई में बनाऊंगी, चूल्हों और रसोई से आप लोगों को कोई मतलब नहीं है। आप लोग जाकर उस तालाब में नहा आइए, तब तक खाना बन जाएगा। मजबूर होकर उन्हें चने दे दिए और तालाब पर नहाने चले गए। वे लोग कभी विरले ही तीज त्योहार पर नहाते थे, यानी कभी कभी, यानी जब तीज त्योहार होते, कोई त्योहार होता तभी नहाते थे, रोज रोज नहीं नहाते थे। उन्हें देर लग गई। उधर बहू ने चने भूनकर पड़ोसी की चक्की पर पीस लिए और सत्तू बना लाई। बाप बेटे वापस लौटे तो बहू ने पत्तों पर उन्हें सत्तू परोसा। भुने चने की जगह सत्तू पाकर वे बहुत खुश हुए। पानी से सत्तू सानकर जब उन्होंने नमक मिर्च के साथ साथ खाया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। जितना चना वे फाँक जाते थे उसके आधे का भी वे सत्तू नहीं खा सके और उनका पेट भर गया। बचे सत्तू को बहू ने एक साइड में रख दिया और शाम को भी फिर उन्हें खाने में वही सत्तू दिया। दिन में 2 बार भोजन कर वे लोग बहू को चमत्कारी मानने लगे। उसके बाद भी कुछ सत्तू बचा रहा जिसे बहू ने अलग रख दिया। तीसरे दिन आसपास के खेतों से साग तोड़ लाई और चने के पिसे आटे की रोटी बना ली। जब बाप बेटे लौटे तो चने की रोटियां और साग तैयार मिला। अब तो उनकी खुशी के क्या कहने, क्योंकि उनको अच्छा सा गरम गरम खाना मिल रहा था। अगले दिन बहू ने ससुर से पूछा, क्या आप लोगों को राजा के भंडार से सिर्फ चना ही मिल सकता है? बूढ़ा बोला, नहीं, हम लोग कोई भी अन्न एक सेर ले सकते हैं। हम लोग अपनी सुविधा हेतु चना ही लेते हैं। बहू ने कहा, तो आप आज लोगों में आधे लोग चने लेंगे और आधे लोग दूसरा धान लेके आएंगे। जब वे लोग धान चना ले आए तो बहू ने पड़ोसी के यहाँ जाकर ओखली में धान कूटे और चावल बना लिए। उन्हें चावल तथा बेसन की कढ़ी खिलाई। चावल कढ़ी खाकर वे इतने खुश हुए कि बहू उन्हें देवी सी लगने लगी। वे समझते थे कि नई बहू आकर हमारे ही पेट काटेगी, हमारे हिस्से का चना ही खा जाएगी, किंतु यह हो तो हुआ उल्टा। घर भी साफ रहने लगा। बहू के डर से रोज नहाकर वो लोग भी साफ सुथरे रहने लगे। बहू कभी मसूर, कभी धान, कभी गेहूं आदि मंगाती। उन्हें रोज बदल बदल कर भोजन कराती। कभी चने की रोटी, कभी खेतों से लाया गया साग, कभी दाल चावल, कभी कढ़ी चावल, कभी रोटी सब्जी। उन लोगों को की जिंदगी में अब
पहली बार ढंग से भोजन मिलने लगा। वे बहुत खुश हुए। बहू के कहने पर उन्होंने घर के कार्य के लिए भी रोज कुछ लकड़ी काट कर लानी शुरू कर दी। बहू बची लकड़ियों को इकट्ठा करती और उन्हें प्रति सप्ताह हाट में बेचकर, हाट का मतलब होता है बाजार, बाजार में बेचकर जरूरत की चीजें जैसे नमक, मिर्ची, तेल, ओखली, है ना, सिलबट्टा, बर्तन आदि खरीद लेती। देखते ही देखते घर संपन्न होने लगा। यानी क्या हुआ, घर में किसी भी चीज़ की कमी नहीं रही। थोड़ा अन्न बहू रोज बचाकर अलग रखती जा रही थी। एक दिन उसने बूढ़े से कहा, पिताजी आप वृद्ध हैं, आप बूढ़े हैं, अब लकड़ी लाने वन जाना छोड़ दीजिए। बूढ़े ने कहा, तो अब भोजन कैसे पूरा पड़ेगा, आप अन्न की दुकान पर बैठ जाइए। बूढ़े ने आश्चर्य से कहा, मेरे पास तो दुकान के लिए पैसे भी नहीं है, तो मैं दुकान कहाँ से लगाऊं, है ना। बहू ने बताया, मैंने काफ़ी धन इकट्ठा कर लिया है। क्या? अन्न इकट्ठा कर लिया है, आप हाट में ले जाकर दुकान लगा लें। बूढ़े को बात पसंद आई। गांव के किनारे रोज हाट लगता था। वह वहाँ एक पेड़ के नीचे चावल, गेहूँ, चना, मकई, मटर का भुजा, लकड़ी आदि बेचने लगा। रोज अच्छी बिक्री होती, दुकान चलने लगी, घर और भी संपन्न होने लगा। अब वे लोग बहू की बातों को वेद वाक्य की तरह मानने लगे। यानी जो बहू ने कहा वो सदा सत्य है। संयोगवश राजा के खजाने में चोरी हो गई और चोरों ने काफी धन, हीरे, जवाहरात लूट लिए। भागते हुए चोर गांव की ओर आए तो गांव के किनारे बूढ़े की झोपड़ी में अकेली बहू को देखकर वहां छिप गए। उन्होंने बहू को धमकाया, खबरदार जो हल्ला किया चुप रहो, नहीं तो मार डालेंगे। हमें भोजन करा दो, हमें भूख लगी है, बदले में हम तुम्हें इनाम देकर चले जाएंगे। बहू ने चुपचाप भात, कढ़ी, साग बनाया। भात यानी चावल। वह साग तोड़ने के बहाने काफी धतूरे के फूल भी तोड़ लाई। धतूरा होता है एक प्रकार का जहरीला और नशीला फल, जिससे मदहोशी यानी बेहोशी छा जाती है, और साग में मिला दिया। डाकू ने सोचा, ये अकेली औरत क्या छल करेगी। उन्होंने भूखे होने के कारण बहुत जमकर खाना खाया और धतूरे के नशे से चारों खाने चित हो गए। बहू ने सबके हाथ पैर कसकर बांध दिए, घर में ताला लगाया और दौड़ी दौड़ी राजा के महल में पहुंची और राजा को सारी बात, उस घटना को बताया। राजा को जब पता चला तो वह खुद सैनिकों के सहित बूढ़े के घर आया। डाकू अभी तक नशे में मस्त पड़े थे, है ना। सबको सैनिकों के हवाले किया गया। अपने खजाने का लाखों का माल वहां सुरक्षित देखकर राजा ने बहू की बड़ी प्रशंसा की, उसकी तारीफ की कि एक औरत होते हुए भी इसने चोरों को हम पकड़वाया और उसे एक कीमती हार इनाम में दिया। लेकिन बहू ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, हार लेकर मैं गरीब स्त्री क्या करूंगी, इसके बदले में मुझे कुछ जमीन दे देते तो घर का निर्वाह हो जाता। निर्वाह यानी गुजारा, क्योंकि अगर हमारे पास जमीन होगी तो हम उस पर खेती भी कर सकेंगे। राजा ने प्रसन्न होकर बहू के नाम 10 बीघा जमीन लिख देने का आदेश गांव के मुखिया को दिया। 100 मोहरें भी बहू को इनाम में दी। उसके पति को राजमहल में नौकरी देने का भी आदेश दिया। फिर पकड़े गए डाकुओं तथा संपत्ति के साथ महल को लौट गया। बूढ़े ने अपनी बहू के आगे हाथ जोड़ते हुए कहा, बहू, तुम मेरी बहू ही नहीं, मेरे घर की साक्षात लक्ष्मी हो। अब इस पाठ से हमने क्या सीखा कि एक संस्कारी महिला अपने घर को बहुत अच्छे से संपन्न कर सकती है। वे प्रत्येक वस्तुओं का और खान पान का इंतजाम भी स्वयं अपनी बुद्धि से कर सकती है, क्योंकि एक अगर औरत चाहे तो अपने घर को स्वर्ग भी बना सकती है, और अगर उनके उसमें कोई क्षमता नहीं है तो उस घर को वो नर्क भी बना सकती है। ओके।